हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फोर्स और उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। नॉन लिविंग थिंग एक ही जगह पे रहती है जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होता। वैसे ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक सोफ़ा है, वो एक ही जगह पे है जब तक कोई उसे वहाँ से उठा नहीं लेता, तो वो ऑब्जेक्ट हुआ स्टेशनरी फोर। और अगर एक आधा ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ये बच्चे यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, मतलब वो जो बॉल है वो मोशन में है। जब कोई उस बॉल को पकड़ लेगा, मतलब वो बॉल के ऊपर जब कोई फोर्स अप्लाई करेगा तो वो मूविंग बॉल स्टॉप हो जाएगा। इट मीन्स कोई भी चीज़ के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तभी वो खुद की पोजीशन या फिर डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये फोर्स होता क्या है, तो अभी हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। Force is the push or pull on an object with mass that causes it to change velocity. फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर का मतलब क्या है, इसे डायरेक्शन है और इसे मेजर किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन और इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। अभी देखेंगे किसी चीज़ के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। फोर्स कैन मेक अ बॉडी विच इज़ एट रेस्ट टू मूव। मीन्स जो बॉडी रेस्ट में है वो फोर्स अप्लाई करने से मूव होगी। इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी और स्लो इट डाउन। मीन्स जो भी मूविंग बॉडी है उसके ऊपर अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो मूविंग बॉडी स्टॉप हो जाएगी। एंड इट कैन एक्सीलरेट द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। इसका मतलब क्या होता है, जो भी मूविंग बॉडी है उसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं हम। फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो वो मूविंग बॉडी की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और उसके डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे उसके टाइप्स क्या है। कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड सेकेंड टाइप है बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। इससे अलावा और भी टाइप्स होते हैं, दैट इज़ बियॉन्ड फोर्स। तो ये बियॉन्ड फोर्स हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। A contact force is any force that require contact to occur. कोई भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट देने के लिए वो ऑब्जेक्ट के साथ हमारा कांटेक्ट होना ज़रूरी होता है, तभी वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो वैसे फोर्स को कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। अब इसके एग्जांपल क्या है, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये सभी है कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल। जब भी हम चलते हैं तब हमारे पैर और हम जो रोड होता है उसमें फ्रिक्शन होता है। तब हम हमारे पैरों से क्या करते हैं, वो रास्ते को पीछे ढकेलते हैं और हम आगे चल जाते हैं। और हम ऐसा कंटिन्यू करते हैं तभी हम रोड के ऊपर चल पाते हैं। अगर समझिए यहाँ पे फ्रिक्शन अगर नहीं होता हमारे पैरों के बीच और रोड के बीच में, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम वहाँ पे गिर जाएंगे। तो ये क्या हुआ फिर, फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब वहाँ पे कांटेक्ट हुआ। तो ये एग्जाम्पल हुआ कांटेक्ट फोर्स का। अभी हम देखेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, उसे डिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं। अब ये कंप्लीटली अपोजिट होता है कांटेक्ट फोर्स से। मीन्स अ फोर्स विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग फिजिकल इन कांटेक्ट विथ इट। मीन्स यहाँ पे बॉडी का और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होगा तो तभी वो ऑब्जेक्ट मूव होगा। तो वैसे फोर्स को कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लोगों को पता है जो भी फ्रूट एक आधे पेड़ के ऊपर अगर लगता है तो वो पक जाने के बाद नीचे आके गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी अर्थ वो फ्रूट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है और वो फ्रूट नीचे आ गिरता है। तो ये हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल किसका, नॉन कांटेक्ट फोर्स का। सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ये भी एग्जाम्पल है नॉन कांटेक्ट फोर्स के। जब हम कोम या फिर जो मेजरिंग स्केल होती है अगर उसे हम अपने बालों के
ऊपर अगर हम रब करते हैं तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे वो कागज़ के टुकड़े और जो कोम्ब है उसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, फिर भी वो कागज़ के टुकड़े वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कांटेक्ट नहीं हुआ, इस वजह से वो एग्जाम्पल हुआ नॉन कांटेक्ट फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये तीनों ही नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हुए। नाउ हम देखेंगे बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स क्या है। आप लोगों को रस्सी खेस ये गेम पता होगा। इसमें अगर दोनों साइड में इक्वल प्लेयर्स रहेंगे और वो सेम फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो रस्सी एक ही जगह पर रहेंगी, तो वो फोर्स है बैलेंस फोर्स। अगर फोर्स इक्वल नहीं रहेगा तभी वो रस्सी हिलेगी, तो वैसे फोर्स को अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। तो यहाँ मैंने ये दोनों में डिफरेंस दिए हैं। तो बैलेंस फोर्स क्या है? Here equal force act on body in opposite direction. Here net force is zero. यहाँ पे force क्यों zero है? क्योंकि equal force apply हो रहा है and the body will be at rest, और इसी वजह से वो रस्सी एक ही जगह पे रही। अब unbalanced force क्या है? Here unequal force act on the body in opposite direction. The net force is not zero and these unbalanced force make the body to मूव। तो ये हुए इनके डिफरेंस। तो हमने आज क्या देखा? हमने फोर्स देखा और उसके अलग अलग टाइप देखे। अगले लेक्चर में हम बियॉन्ड फोर्स क्या है उसके बारे में देखने वाले हैं। बट आज का आपका क्वेश्चन क्या है फिर? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फोर्स। अप्लाइड फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इसका टाइप कौन सा है? ये कॉन्टैक्ट फोर्स है या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो आज का टॉपिक यही ख़त्म हुआ। अगर ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।